नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। आज की कहानी में हम लोग देखने वाले हैं, भगवान शिव कहते हैं कि भाग्य में जो होता है वही आपको मिलता है। भाग्य से ज़्यादा इंसान को धरती पर कुछ नहीं मिला है। अगर आपके भाग्य में नहीं रहेगा तो वो आपके हाथ से भी आकर लौट जाएगा। अगर आपके भाग्य में है तो वो आपका ना होकर भी आपका हो जाएगा। इसलिए इंसान को कभी भी ज़िंदगी में दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आपके भाग्य में है वो आपको मिलकर रहेगा, चाहे आप उसे पाने की तमन्ना करें या ना करें। परंतु अगर आपके भाग्य में जो नहीं है उसे आप दिन रात पाने की तमन्ना करें तब भी आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मार्मिक और ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए कहानी को पूरा सुनना। क्या इंसान जब भी शादी करता है तो उसकी पत्नी क्या हर जन्म उसको मिलती है या नहीं मिलती है? आज की कहानी में हम लोग जानेंगे। चलिए कहानी को शुरू करें। उससे पहले जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती जब पृथ्वी लोक पर घूम रही थी तभी अचानक कुछ दृश्य देखती है और सीधे शंकर भगवान के पास जाती है और कहती है कि हे भोलेनाथ, मैंने पृथ्वी पर कुछ ऐसा दृश्य देखा है जिससे कि मेरा मन अब विचलित हो रहा है। तभी भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारा मन क्यों विचलित हो रहा है? तुमने ऐसा क्या देखा है? तभी माता पार्वती कहती है कि हमने देखा कि कुछ मनुष्य के भाग में जो था वही मिला, परंतु वो भाग्य से भी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। ऐसा क्यों? क्या पति पत्नी का एक बार विवाह हो जाने के बाद वो अगले जन्म में भी पति पत्नी के रूप में ही मिलते हैं या बिछड़ जाते हैं? आप मेरे मनों का जो भी प्रश्न है उनका उत्तर देने का आप प्रयास कीजिए। तभी भोले शंकर भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने तेरे मन में जो भी चल रहा है वो सब जान गया हूँ। अब मैं इन सारे प्रश्नों का उत्तर एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा, इसलिए तुम कहानी को पूरा सुनना। जो भी दर्शकगण और भाई एवं बहन इस कहानी को सुन रहे हैं वो भी कहानी को पूरा सुनना, क्योंकि मेरे दोस्त, ज्ञान की बातें आधा अधूरा जानने से कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए कहानी को पूरा सुनना। और जो भी साथी पहली बार आए, ओम नमः शिवाय एक बार जरूर लिखिएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उसके बाद भोले शंकर भगवान कहते हैं कि एक राजा था जिसका एक राजकुमार था। राजा ने राजकुमार को अच्छी तरह से पालन पोषण किया और वो राजकुमार देखने में काफ़ी सुंदर और हैंडसम था। राजकुमार की शादी एक राजकुमारी से वो राजकुमार कर देता है, यानी कहे तो राजा अपने राजकुमार की शादी एक राजकुमारी से करते हैं और उन दोनों का जिंदगी काफ़ी अच्छा व्यतीत हो रहा था। एक दिन की बात है, राजा इस दुनिया को छोड़कर चल बसते हैं और राजकुमार अपने पत्नी के साथ जिंदगी का जो आखिरी दिन था वो बिता रहा था। एक दिन उसकी राजकुमारी कहती है कि हे पिया जी, मैं आपके ज़िंदगी में अब बहुत दिन नहीं रहने वाली हूँ, क्योंकि मैं अब इस दुनिया को छोड़कर जाने वाली हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। तभी राजकुमार कहता है कि हे प्रिय, तुम ऐसा बातें न कहो। तभी वो राजकुमारी कहती है कि मैंने इस जीवन में आपको पुत्र प्राप्ति तो नहीं दे सकी, यानी पुत्र रत्न की सुख नहीं दे पाई। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि अगले जन्म में फिर मैं आपकी पत्नी बनूं और पुत्र रत्न की आपको सुख दे पाऊं। और यह बात कहते ही वो राजकुमारी इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। अब राजकुमार हमेशा उदास रहने लगा और कुछ दिनों के बाद ये भी इस दुनिया को छोड़कर चल बसा। जैसे दोनों इस दुनिया को छोड़कर चल बसे, राजकुमारी उधर कहे तो एक राजा के घर जन्म लेती है, जिस राजा के 100 रानियाँ थी। कोई लड़के नहीं थे, परंतु सिर्फ एक ही लड़की थी। और राजकुमार, यानी कहे तो राजा का जो लड़का था, वो ऐसे राजा का घर जन्म लेता है जिसके 100 रानियाँ थी, परंतु उसके घर कोई लड़की नहीं थी, एक ही वो राजकुमार था। अब देखते देखते ये दोनों फिर बड़े हो जाते हैं और राजा के पास 100 रानियाँ थी और एक ही लड़का था। राजा सोचते हैं कि अब मैं अपने लड़के की शादी इस धूमधाम से करूंगा कि पूरा दुनिया देखेगा। राजा के घर एक तोता था, जो कि तोता से वो राजा सलाह लिया करते थे और जो तोता कहता वही राजा किया करते थे। तभी राजा ने तोते के पैर में एक चिट्ठी लिखकर डाल दिया और कहा कि जाओ तुम ऐसी राजकुमारी की तलाश करो जिसके पिता के 100 रानियाँ हो और वो भी अकेली हो। तभी वो तोता कहे तो राजकुमार की दुल्हन की तलाश में निकल जाता है और जैसे ही कुछ दूर जाता है तो एक मैना से मुलाकात हो जाता है। मैना कहता है कि हे तोता, मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तू किस चीज़ की तलाश में आया है, यानी तू अपने राजकुमार की तलाश में आया है जो राजा के
100 रानियाँ होगी और एक ही लड़की होगी, उसी से तुम्हारा राजकुमार शादी करेगा। यह बात सुनकर तोता घबरा जाता है और कहता है कि हे मैना, तू ये सब कैसे जान रहा है। तभी मैना कहता है कि तुम मेरे राज दरबार में मेरे राजा के पास चलो, वहीं पर इस प्रश्न का हल हो जाएगा। राजा के पास तोता और मैना चल देते हैं। तभी उसके राज दरबार के मंत्री देखकर मैना से कहते हैं कि तू अभी गया और राजा का काम नहीं किया और एक तोता के साथ घूम रहा है। यह बात जाकर राजा से कह देते हैं। तभी राजा क्रोधित हो जाते हैं और मैना और तोता को मारने का आदेश दे देते हैं। तभी मैना कहता है कि हे तोता भाई, यहाँ से भागना ही उचित होगा, नहीं तो राजा हमें मृत्युदंड दे देंगे। और वहाँ से तोता और मैना दोनों भाग जाते हैं। कुछ दिन व्यतीत हो जाते हैं। उसके बाद फिर मैना आता है और राजा को मना लेता है। उसके बाद कहता है कि मैंने आपकी सारी समस्याओं को हल कर दिया। ये जो तोता आया है अपने राजा का पत्र लेकर आया है। इस पत्र में क्या लिखा है आप पढ़ लीजिए। जैसे ही राजा पढ़ते हैं वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी उसी राजकुमार से करूंगा। और एक तस्वीर डालकर फिर उस तोता के पैर में चिट्ठी रख देते हैं और तोता चिट्ठी लेकर कहे तो अपने राजा के पास जाता है। राजा यह देखकर वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। उसके बाद राजा कहते हैं कि मैं उसी शर्त पर शादी करूंगा जो कि मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर राजा मानेंगे तभी शादी करूंगा वरना छोड़ दूंगा। तभी राजा उस शर्त को नहीं मानते हैं और राजा कहते हैं कि मैं अपने लड़के की शादी उस राजकुमारी से नहीं करूंगा। परंतु जैसे ही राजकुमार उस राजकुमारी की तस्वीर देखता है उस पर दीवानी हो जाता है और कहता है कि मैं शादी उसी राजकुमारी से करूंगा या नहीं करूंगा। दोस्तों, उधर जो राजकुमारी थी वो भी राजकुमार की फ़ोटो देखती है और कहती है कि मैं जब भी शादी करूंगी तो उसी राजकुमार से करूंगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। परंतु उसके जो पिता थे वो शादी कराना नहीं चाहते थे। दोनों के पिता एक दूसरे के खिलाफ थे। तभी राजकुमार कहे तो एक दिन शादी के लिए अपने तोते के साथ निकल जाता है। उसके पिता नहीं जाते हैं, वो घर से छुप के निकला हुआ था। उधर से राजकुमारी थी वो भी निकल जाती है शादी करने के लिए और दोनों एक जंगल में मिलने का यानी प्रयास करते हैं। तभी वो तोता के साथ राजकुमार जा रहा था। तभी वो तोता एक बाग में बैठकर अमरूद खाने लगता है और अमरूद तोड़कर राजा के राजकुमार को फेंकता जा रहा था। यह सब देखकर उस बाग के मालिक तोता को मार देता है और वहां से राजकुमार अकेले ही चल देता है शादी करने के लिए। उधर से जो राजकुमारी आ रही थी उसका भी मैना कहीं पर खो जाता है और वो राजकुमारी अकेले आती है राजकुमार से शादी करने के लिए। दोनों एक पेड़ के नीचे मिलते हैं और शादी का अपना ऐलान करते हैं। परंतु ऐसा शादी नहीं हो सका क्योंकि वो राजकुमारी सोचती है कि शादी हम लोग अपने माता पिता के खिलाफ कर रहे हैं तो ये सही बात नहीं है, हम लोग अपने घर पर ही चलकर शादी करेंगे। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। राजकुमारी उस राजकुमार का काफ़ी ख्याल रखती। तभी वहाँ पर उसी जंगल में एक जादूगरनी थी जो कि आ जाती है और राजकुमार के गर्दन में एक रस्सी लटका देती है, जिससे राजकुमार एक बैल बन जाता है और उस बैल को लेकर जादूगरनी चली जाती है। अब जो कि राजकुमारी थी वो अपने राजकुमार के तलाश में दिन रात घूमती रहती, परंतु उसका राजकुमार दिखाई नहीं देता। वो जादूगरनी क्या करती कि रस्सी जैसे ही निकालती वो राजकुमार बन जाता, उससे प्यार करती और फिर रस्सी उसके गर्दन में लटका देती, वो बैल बन जाता। अब कहे तो दोस्तों यानी जो राजकुमारी थी वो उदास होकर उसी राजा के पास जाती है और अपना सारा समस्या का हल सुनाती है। तभी राजा कहते हैं कि तुम इतनी सुंदर हो, मेरे यहाँ चौकीदारी की नौकरी करो और घर घर जाकर पता लगाओ कि इस राज्य में कौन तुम्हारे पति को छुपाकर रखा है, तब मुझे बताओ, मैं तुम्हें न्याय जरूर दिलाऊंगा। उसके बाद वो चौकीदार की नौकरी करने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि इस राज्य में एक बैल का उत्सव होने वाला है। उस राज्य का जो भी बैल जीतेगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। तभी वो बैल के उत्सव देखने के लिए जाती है। उस जादूगरनी ने उस बैल को लेकर उसी प्रतियोगिता में आई थी। तभी दो बैलों के बीच लड़ाई हो रहा था। तभी उसके बैल के रस्सी टूट जाते हैं और वो राजकुमार प्रकट हो जाता है। यह सब देखकर यानी कहे तो वो राजकुमारी अपने राजकुमार को पहचान लेती है, वो भी राजकुमार राजकुमारी को पहचान लेता है और उन दोनों का शादी वो राजा करवा देते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे प्रिय पुत्र की समान हो, तुम लोग इस राजपाट को चलाओ। और कुछ दिनों के बाद राजा इस दुनिया को छोड़कर चल बसते हैं। अब वही लोग उस राज्य के राजा बन जाते हैं। जो जादूगरनी थी उसे राजकुमारी ने
मृत्युदंड दे दिया क्योंकि वो उसके पति के साथ छल की थी। यह बात जैसे ही भोले शंकर भगवान माता पार्वती से कहानी सुनाते हैं, तभी माता पार्वती कहती है कि आपने कहानी बहुत सुंदर सुनाया, पर इस कहानी का क्या फ़ायदा। तभी शंकर भगवान कहते हैं कि इस कहानी से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। पहली बात कि इंसान के भाग्य में जो नहीं है उसे नहीं मिल सकता है, यानी उस जादूगरनी के भाग्य में उस राजकुमार पति के रूप में नहीं था और नहीं मिला। ठीक जिस प्रकार यानी राजकुमार का पति के रूप में वो राजकुमार था और उसे ही मिला, आखिरकार अंत में उसे फिर मुलाकात हो गई। और दूसरी बात, वह जादूगरनी ने अपने पति को पहले जन्म में धोखा दिया था, इसीलिए इस जन्म में उसे अपने पति के रूप में धोखा मिल गया। इंसान कभी भी पिछले या अगले जन्म में कोई गलत कर्म करता है और सोचता है कि मैं बच जाऊंगा, तो वो नहीं बच सकता है, क्योंकि उसने जो कर्म किया है उसका हिसाब जरूर होगा। और तीसरी बात, कभी भी इंसान को अपने भाग्य पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि उसके भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिला है। जिस तरह से राजकुमारी के भाग्य में वो राजकुमार था, कुछ दिन बिछड़ने के बाद भी फिर पुनः उसे मिल गया। उसके बाद भोले शंकर भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, क्या तुम्हें ये कहानी समझ आई। तभी माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी, यह कहानी मुझे यही संदेश देकर जाती है कि इंसान को कभी भी भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलता है और इंसान को पेशेंस रखना चाहिए और कभी भी गलत कर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को भी पसंद आई होगी। वीडियो को कर दीजिए लाइक। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए आप लोग से मिलते हैं अगली कहानी में। आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।